नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। ईडी के द्वारा यानी प्रवर्तक निर्देशालय के द्वारा लगातार शराब घोटाले और कोयला घोटाले में एक के बाद एक खुलासे से प्रशासनिक हलकों में जबरदस्त हड़कंप है। हालत क्या है मंत्रालय का यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस हड़कंप के बीच भी यदि 2005 बैच के अधिकारी दमदारी से अड़े हुए हैं तो फिर इसकी एक अपनी कहानी, हमने कुछ कहानी आपको बताई है पिछले एपिसोड में, लेकिन आज हम बता रहे हैं कोयला घोटाले और शराब घोटाले में ईडी ने जो चार्जशीट पेश किया है कोर्ट में, और उस चार्जशीट में जो सपोर्टिंग पत्र लगाया है, लेटर लगाया है, उसमें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के बीच हुए चैटिंग का भी मामला है। इस चैटिंग का सबसे चौंकाने वाला मामला तब देखने को मिला जब मध्य प्रदेश में 2019 में चर्चित हनी ट्रैप मामले में छत्तीसगढ़ के एक आईएएस अफसर का नाम होने की जानकारी उस चैट में है। ये पूरा मामला हम आपको बताएं कि क्या चैट हुई है, क्या षड्यंत्र है और कौन अफसर उस चर्चित हनी ट्रैप में शामिल है। दरअसल उस हनी ट्रैप का मामला 2019 का है। याद कीजिए आप कि किस तरीके से उस हनी ट्रैप मामले में बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश के 13 आईएएस अफसरों के नाम बताए जा रहे थे। इस हनी ट्रैप रैकेट को लेकर कितने ही सवाल उठे थे, मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। कई दिग्गज नेता व अधिकारी इसमें शामिल थे। कहा तो जा रहा था कि यह एक बेहद ही गुप्त और हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग का मामला था। सार्वजनिक तौर पर किसी के नाम का खुलासा नहीं किया गया और जांच में बता दिया गया कि कुछ भी नहीं मिला। उस हनी ट्रैप में छत्तीसगढ़ के एक आईएएस का भी क्या नाम था, ये पूरा मामला हम बताएं उससे पहले बता देते हैं कि 570 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में 5 आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारियों के नाम हैं। कौन है वो? दीपांशु काबरा, भोजराज पटेल, पारुल माथुर, बहुत सारे नाम हैं। इनमें से कौन होंगे? लेकिन ईडी ने सिफारिश की है मंत्रालय को पत्र लिखकर कि इन पर कार्रवाई की जाए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार अपने तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करती है। बहुत हुआ तो गिरफ्तारी के बाद निलंबन, उससे ज्यादा कुछ नहीं करती है। कई चर्चित मामले हैं, महादेव सट्टा, शराब घोटाला, चावल घोटाला, कोयला घोटाला, लेकिन अफसर मजे से है इस राज्य में। तब जब बीजेपी ये कहकर सरकार में आई थी कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ईडी के उस चालान की जिसमें कुछ व्हाट्सएप चैटिंग के फोटो कॉपी लगाया गया है। बड़ा चर्चित घोटाला है कोयला और शराब घोटाला। भूपेश बघेल के पुत्र भी गिरफ्तार हैं। तो सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, सूर्यकांत तिवारी, फेहरिस्त है लोगों की इन घोटालों में शामिल होने और गिरफ्तारी के। तब ऐसे में ईडी के मुताबिक ये लोग बिग बॉस नाम से एक ग्रुप बनाए थे, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें ये लोग आपस में चैटिंग करते थे। इस चैटिंग का स्क्रीनशॉट लगाया गया है चालान। इस ग्रुप में चैतन्य बघेल, अनवर ढेबर, सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा और पुष्पक जैसे बड़े लोग शामिल थे। एक जगह इस ग्रुप में लिखा है कि हनी ट्रैप का जो मामला मध्य प्रदेश में खुलासा हुआ है उसमें आईएएस रजत कुमार है। रजत कुमार इन दिनों जीएडी में सेक्रेटरी है, बेहद पावरफुल है। 2005 बैच के अफसर किस तरीके से पावरफुल है यह बताने की जरूरत नहीं, हमने समय समय पर विस्तार से जानकारी दी है। ओपी चौधरी वित्त मंत्री के ग्रुप
के बेचमेट वाले ये लोग हैं, बड़े ताकतवर माने जाते हैं, पैठ है। और ये पैठ न केवल अभी विष्णुदेव साय सरकार के समय बल्कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय भी इनकी जबरदस्त दखलंदाजी थी, प्रभाव थे। भूपेश बघेल के सरकार के दौरान जरूर इनका प्रभाव कम हुआ था। तो रजत कुमार तमिलनाडु जन्मे और 2005 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं। वे कई जगह सीईओ रहे, जनसंपर्क विभाग में भी उनकी पोस्टिंग हुई, तो बस्तर और कोरबा जैसे जगह में कलेक्टर भी रहे। कोरबा कलेक्टर याद कीजिए आप, रेणु साहू का, वो गिरफ्तार है। और भी कोरबा में जो लोग कलेक्टरी किए उनके नाम को लेकर कई तरह के विवाद हैं, चाहे आईएएस हो आईपीएस। अभी भी कोरबा और रायगढ़ के कलेक्टर विवादों में हैं। तो रजत कुमार का नाम कैसे आया? हालांकि ईडी ने आगे चार्जशीट में कहा है कि यह षड्यंत्र और दुष्प्रचार का अड्डा था। ये जो बिग बॉस व्हाट्सएप चैट ग्रुप था वह षड्यंत्र और दुष्प्रचार का अड्डा था। षड्यंत्र की बात तो समझ में आती, लेकिन दुष्प्रचार का अड्डा ये ईडी ने कैसे कहा? क्या बचाने के लिए किसी को? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो यही उठ रहे हैं कि क्या जो स्क्रीनशॉट ईडी ने लगाया है उसका कोई मतलब है, और यदि मतलब नहीं है तो क्यों लगाया गया? हालांकि इस मामले में रजत कुमार ने इसे बदनाम करने की साजिश कहकर मामले का पटाक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन क्या इस मामले की जांच हुई? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो जांच रिपोर्ट है वह तो गोलमाल है। साफ कह दिया गया है कि कुछ नहीं पाया गया है हनी ट्रैप घोटाले में, और नामों का खुलासा भी नहीं हुआ था, न नेताओं का न अधिकारियों का। तब छत्तीसगढ़ में इस मामले को लेकर जो चौक चौराहे पर चर्चा हो रही है, ईडी की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ईडी की भूमिका को लेकर सवाल पहली बार नहीं उठ रहे हैं। हाल में ही तो एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाकर ईडी ने जिस तरीके से पिटाई की है, ये आरोप लगाया गया। उसके बाद तो कांग्रेसियों ने थाने जाकर जमकर हंगामा किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो जमकर बिफरे और कहा कि गुंडागर्दी कर रही है ईडी ने। उन्होंने साफ कहा कि उनके खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उनसे मारपीट करके कबूलनामा करवाया जा रहा है। और भूपेश बघेल ने एक कदम आगे जाकर यहां तक कह दिया है कि ईडी की गुंडागर्दी को शायद सरकार समर्थन कर रही है, संरक्षण दे रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि कानून के मुताबिक काम नहीं करने वाले अफसरों के नाम याद रखेंगे। इधर पीड़ित ने ईडी अफसरों पर मारपीट और प्रताड़ना के भी आरोप लगाए हैं। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था, देर रात थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित हेमंत चंद्राकर, इसे बुलाया गया था गवाह के साथ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश दुबे और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे भी थाने पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि ईडी के द्वारा पहले व्यापारियों के यहां रेड करना, फिर पूछताछ के लिए बुलाने तक तो ठीक है, लेकिन पूछताछ के दौरान राड से पीटकर भूपेश बघेल, रामगोपाल अग्रवाल और अन्य लोगों के नाम देने के लिए दबाव डालना कहां तक उचित है? लगभग बेहोशी की हालत में छोड़ने के बाद जब पीड़ित शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंच रहे तो पुलिस अपराध दर्ज नहीं कर रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने ईडी के मारपीट के मामले में कहा आखिर उन्हें जांच से किसने रोका है, लेकिन जो जानबूझकर बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। हालांकि बीजेपी ने इसका पलटवार किया है, लेकिन ईडी की भूमिका को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दावा था ईडी का कई आईपीएस लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं।
उनके वीडियो भी मिले मारपीट से लेकर दूसरे मामले में, कोयला घोटाले में, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है आईपीएस लोगों की, केवल आईएएस लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो देखना है कि रजत कुमार को लेकर जो सवाल अब खड़े हुए हैं वह कौन सा मोड़ लेता है। धन्यवाद।